Hello guys, in this video we will learn credit card of payment mechanism in e-commerce। ये भी हमारा एक प्लास्टिक कार्ड होता है। पेमेंट using a credit card is one of the most common modes of electronic payment। A credit card is a small plastic card with a unique number attached to an account। It has also a magnetic stripe embedded in it, which is used to read credit cards via card readers. When a customer purchases a product via credit card, the credit card issuer bank pays on behalf of the customer, and the customer has a certain period after which he or she can pay the credit card bill। It is usually a credit card monthly payment cycle। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों देखने में सेम लगेंगे, दोनों प्लास्टिक कार्ड्स हैं, लेकिन डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक होता है और क्रेडिट कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक नहीं होता। डेबिट कार्ड के केस में हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक हमें जितना लोन देती है, जितना हमें अलाउ करती है, उस लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये लिमिट हमारे क्रेडिट, गुडविल और मेरे बैंक के ट्रांजैक्शंस को देख करके डिसाइड किया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड इशूअर के अपने अलग लिमिट्स होते हैं और इनके इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होते हैं। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स ये है कि कभी पैसा नहीं है तो बैंक आपके बिहाफ में पे करती है, जिस अमाउंट को हमें 1 मंथ और जो भी लिमिट डेट दिया गया है उस डेट के अंदर हमें पे करना होता है बैंक को। यदि हम टाइम पर पे नहीं करें तो हमें हेवी इंटरेस्ट रेट देना होगा, जो कि 3 गुना इंटरेस्ट रेट बैंक रेट से हो सकता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन बेनिफिट है कि पैसे की कमी में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका लिमिट यदि 3 मंथ्स और 1 मंथ है तो 1 मंथ तक हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं और उस लिमिट के अंदर हमें ये पैसा चुकाना होता है। यदि हम इसको नहीं चुका पाए, पे नहीं कर पाए, तो हेवी इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड को परचेज और ऑनलाइन शॉपिंग में ही यूज करना चाहिए। इससे क्रेडिट डेबिट कार्ड की तरह पैसे निकालना नहीं चाहिए। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकालेंगे, एक हेवी चार्ज आपको लगना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस हैं। एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि क्रेडिट कार्ड यदि खो गया और आपके क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो गए तो उस केस में आपको ओटीपी नहीं मिलेगा और वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। जबकि डेबिट कार्ड के केस में नेशनल या क्रेडिट कार्ड के केस में नेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ओटीपी मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में कोई ओटीपी नहीं आते। ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेजेस ये भी है कि क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं, इंश्योरेंस भी मिलते हैं और कैशबैक भी मिलता है। इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स आप अपने परचेजिंग में कर सकते हैं। यहाँ कुछ क्रेडिट कार्ड्स के सैंपल दिए गए हैं। नाउ द फॉलोइंग आर की फीचर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। इसके कुछ की फीचर्स हैं। फर्स्ट, क्रेडिट लिमिट। Each credit card comes with a predetermined credit limit, which represents the maximum amount the cardholder can borrow. The credit limit is set based on factors such as the individual's creditworthiness, income, and financial history. Two limitations of credit cards are their unsuitability फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट्स। ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि छोटे अमाउंट और बहुत बड़े अमाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। अगेन, इसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट आपके बैंक के द्वारा डिसाइड होगा और ये डिसाइड होता है आपके क्या क्रेडिट है बैंक के साथ, क्या इनकम है, या आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, बैंक के साथ आपका गुडविल क्या है। उसकी बेसिस पे आपकी क्रेडिट डिसाइड होगी कि कितने अमाउंट तक बैंक आपके बिहाफ में खर्च कर सकते। रिवॉल्विंग क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड अ रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, मीनिंग दैट द कार्ड होल्डर कैन बोरो up to the credit limit and repay the borrowed amount over time. As long as the cardholder makes at least the minimum payment, they can continue to use the credit. यदि हमारे क्रेडिट कार्ड पर 50,000 का लिमिट दिया हुआ है
तो मेरे अकाउंट में पैसा हो या नहीं हो, हम 50,000 तक खर्च कर सकते हैं। किसी किसी केस में ये इससे भी अधिक होते हैं, मैक्सिमम 3 लाख तक होते हैं। 25,000 से 3 लाख तक इसकी लिमिट्स होती है, जो कि हमारे इनकम, फाइनेंशियल हिस्ट्री और मेरा क्रेडिट क्या है उस पर डिपेंड करता है। प्लस बैंक टू बैंक भी ये लिमिट डिपेंड करते हैं, किसी में कम होता है, किसी में अधिक होते हैं। यदि हमारा लिमिट दिया हुआ है और 50,000 है और हमने 50,000 खर्च कर दिया, लिमिट यदि हमारा 1 मंथ का दिया हुआ है या 3 मंथ्स का दिया हुआ है, 1 मंथ का है तो हमें 1 मंथ के अंदर ये सारा पेमेंट हमें चुकाना होता है। यदि हमने मिनिमम अमाउंट चुका दिया तो रेस्ट अमाउंट पर आफ्टर 1 मंथ, यदि लिमिट मेरा 1 मंथ है, आफ्टर 1 मंथ हमें एक हेवी अमाउंट इंटरेस्ट देना होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लिमिट दी हुई है हमारे क्रेडिट कार्ड पर, उस लिमिट से, ये 1 मंथ का है तो 1 मंथ के अंदर हम फुल पेमेंट कर दें, 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स के अंदर हम फुल पेमेंट कर दें। नेक्स्ट फीचर्स है इंटरेस्ट रेट्स। इफ द कार्ड होल्डर डज नॉट पे द फुल बैलेंस बाय द ड्यू डेट, इंटरेस्ट चार्जेस अप्लाई टू द रिमेनिंग बैलेंस। यदि हम समय पर फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट ड्यू डेट के बाद हेवी चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज लगेंगे। Credit cards often have higher interest rates compared to other forms of credit, making it important for users to manage their balances responsibly. इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो हम टाइम पर फुल पेमेंट करें। यदि पार्शियल पेमेंट कर हम अपना काम कर रहे हैं तो आफ्टर लिमिट और ड्यू डेट आपको एक हेवी इंटरेस्ट रेट लग सकता है। नेक्स्ट, कुछ कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स फ्री मिलते हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड्स के एनुअल फीस भी होते हैं। फीस, क्रेडिट कार्ड्स में come with various fees such as annual fee, late payment fee, cash advance fees, foreign transaction fees. Cardholders need to be aware of these fees and terms associated with their specific card. यदि आप इन सारे फीस के बारे में नहीं जानते हैं तो कभी आपको हेवी अमाउंट पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स। क्रेडिट कार्ड्स typically have security features like magnetic stripe, EMV chip, and in some cases contactless technology. मैग्नेटिक स्ट्राइप भी होते हैं, EMV चिप भी होते हैं। 2015 के बाद इंडिया में ये कहा गया कि सारे कार्ड्स पर EMV चिप होने चाहिए। अब EMV चिप क्या होता है, ये इस नोट में दिए हुए हैं। ये हमारा कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी भी होता है। These features help protect against fraud and unauthorized transactions. इन सबों से हमारा फ्रॉड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है। EMV के बारे में है, EMV स्टैंड्स फॉर यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। इस 3 वर्ड के फर्स्ट लेटर से EMV बना है। The 3 companies that originally developed the standard for chip-based payment cards. An EMV chip is a small microprocessor chip embedded in credit and debit cards to enhance security during transactions. This technology is commonly referred to as chip and pin or chip and signature. The primary purpose of EMV chips is to reduce the risk of counterfeit card fraud. EMV चिप्स सिक्योरिटी का अच्छा एक मेथड है, इसलिए इंडिया में भी RBI ने इसे कहा कि जितने भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसमें EMV चिप लगाए गए। ऊपर जो हमने आपको सैंपल दिखाया, उस सैंपल में लेफ्ट साइड में आप एक छोटा सा चिप देखे होंगे, वो चिप ही EMV चिप है। हर एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जिस पर EMV चिप लगे होंगे वो इस तरह का कुछ एक चिप्स आपको मिलेगा। इसी चिप्स को हम EMV चिप कहते हैं। Next features है rewards and benefits. Many credit cards offer rewards programs, cashback, incentives, or other benefits. These rewards may include points that can be redeemed for travel, merchandise, or other incentive or perks. Cardholders should be aware of the specific reward structure of their credit card. बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हमें इस तरह के बेनिफिट्स देते हैं और ऑफर भी मिलते हैं। इस ऑफर को हमें ऑफर देते हैं, यदि 3,000 हमारा रूम रेंट है तो 1,000 और उससे भी अधिक हमें लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। Responsible use of a credit card such as making on-time payments and managing credit balances
can positively impact an individual's credit score. Conversely, late payments and high credit card balances can negatively affect credit cards. हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स इशूअर्स हैं वो हमारी ट्रांजैक्शंस, गुडविल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं और उसकी बेसिस पे क्रेडिट स्कोर देते हैं। यदि क्रेडिट स्कोर 300 to 579 हो तो हो सकता है कि हमें क्रेडिट कार्ड मिले भी ना। यदि ये 670 to 739 क्रेडिट स्कोर है तो ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन बेस्ट तब होगा जब वो 740 से अबव हो और 800 से अबव में एक्सलेंट होते हैं। इस केस में आपके क्रेडिट कार्ड के अमाउंट लिमिट भी इंक्रीज हो सकते हैं और टाइम भी, आपका ड्यू डेट भी इंक्रीज हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड स्कोर की बेसिस पे ही बैंक डिसाइड करते हैं कि किस कार्ड होल्डर को, क्रेडिट कार्ड होल्डर को कितना लिमिट देना चाहिए, कितना ड्यू डेट देना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को इशू करने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड बाय बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। डिफरेंट इशूअर्स में ऑफर वेरिंग टर्म्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड बेनिफिट्स। जितने भी इशूअर्स हैं उनके टर्म्स, इंटरेस्ट रेट्स और बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं। Next features global acceptance. Credit cards are widely accepted globally, allowing users to make purchases internationally. Visa, MasterCard, American Express, and Discover are major credit card networks that facilitate transactions worldwide. It is our responsibility that individuals need to use credit cards responsibly, understanding the terms and conditions associated with their specific card. Failure to make timely payments or exceeding the card limit can lead to additional fees, higher interest charges and negative impacts on credit scores. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्ड होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जानें और जो भी उस कार्ड की लिमिट्स हैं, क्रेडिट लिमिट्स हैं, उसको हम प्रॉपरली फॉलो करें। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट हमारा हाई हो सकता है और इसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। इस क्रेडिट कार्ड्स के कुछ मेन एक्टर्स हैं। द फॉलोइंग आर द एक्टर्स इन द क्रेडिट कार्ड सिस्टम। फर्स्ट, द कार्ड होल्डर, जो हमारा कस्टमर्स होते हैं, जिनके नाम से कार्ड होती है। दूसरा होता है द मर्चेंट, जिनके साथ हमारा ट्रांजेक्शन्स होना है। सेलर ऑफ द प्रोडक्ट हु कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के अपने बैंक होंगे, जिसको कि हम लोग कहते हैं द कार्ड इशूअर्स बैंक और कार्ड होल्डर्स बैंक। और मर्चेंट्स के अपने बैंक होंगे, जिसे हम कहते हैं एक्वायरर बैंक और द मर्चेंट्स बैंक। द कार्ड ब्रांड, यहाँ पे हमारे कार्ड नेटवर्क से रिलेटेड है। कार्ड ब्रांड हमारा वीजा का हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, डिस्कवर है, डिनर क्लब्स है या रुपए हो सकता है। इसमें ये सब इंडियन कंपनी नहीं है, रुपए हमारा इंडियन कंपनी है। क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस स्टेप्स क्या है? द बैंक इशूज एंड एक्टिवेट्स अ क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर ऑन हिज हर रिक्वेस्ट। जब कस्टमर कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट पर कोई बैंक या इशूअर, कार्ड इशूअर हमें क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। द कस्टमर प्रेजेंट्स द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू द मर्चेंट साइट और टू द मर्चेंट फ्रॉम होम ही सी वांट्स टू परचेज और प्रोडक्ट सर्विस। जब भी हमें कोई चीज परचेज करना होता है तो कार्ड होल्डर्स उस मर्चेंट के साइट पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशंस देते हैं। द मर्चेंट वैलिडेट्स द कस्टमर्स आइडेंटिटी बाय आस्किंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द कार्ड ब्रांड कंपनी। इस के बाद मर्चेंट कंपनी उस कस्टमर्स के जो भी कार्ड नेटवर्क्स हैं उनसे इसकी अप्रूवल के बारे में आइडेंटिटी वगैरह पूछते हैं। द कार्ड ब्रांड कंपनी ऑथेंटिकेट द क्रेडिट कार्ड एंड पेज द ट्रांजैक्शन बाय क्रेडिट। मर्चेंट कीप्स द सेल्स स्लिप। जैसे ही ये रिक्वेस्ट जाएगा, जो कार्ड नेटवर्क्स हैं लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, वे ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये सही यूजर है और यदि सही यूजर है तो वो एक सेल्स स्लिप मर्चेंट्स को देंगे और इस स्लिप को द मर्चेंट सबमिट्स द सेल्स स्लिप टू एक्वायरर बैंक। जो रिसीवर बैंक है यानी कि मर्चेंट का जो बैंक है उसमें इस स्लिप को देंगे एंड गेट्स द सर्विस चार्जेस पेड टू हिम हर। इस पर कुछ सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं। द एक्वायरर बैंक रिक्वेस्ट द कार्ड ब्रांड कंपनी टू क्लियर द क्रेडिट अमाउंट एंड गेट द पेमेंट।
इसके बाद जो रिसीवर्स हैं, मर्चेंट्स के जो बैंक है, वो उस कार्ड ब्रांड से या कार्ड नेटवर्क से उस अमाउंट के क्रेडिट की रिक्वेस्ट करते हैं. नाउ द कार्ड ब्रांड कंपनी आस्क टू क्लियर द अमाउंट फ्रॉम द इशूअर बैंक एंड द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर टू द कार्ड ब्रांड कंपनी. इसी चीज को यहाँ पे हमने फिगर से दिखाया है और डेबिट कार्ड में भी बताया था पार्ट 1 में कि कभी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन और उसके बाद सेटलमेंट और क्लियरिंग होती है. तो सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेशन होगा. कार्ड होल्डर अपना सारा इंफॉर्मेशन मर्चेंट्स को देंगे. ये सारा इंफॉर्मेशन मर्चेंट वाया गेटवे, पेमेंट गेटवे मर्चेंट के बैंक में जाएंगे और वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे उस कार्ड नेटवर्क से या जिस कंपनी का कार्ड है लाइक वीजा और मास्टर कार्ड, वहाँ रिक्वेस्ट देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये सही है कि नहीं. और इसके लिए ये कार्ड नेटवर्क और जो भी कंपनीज हैं कार्ड के, वीजा और मास्टर कार्ड, वे कार्ड होल्डर के बैंक से उसकी सारी ऑथेंटिकेशन वगैरह पूछकर इसका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इस मर्चेंट को देंगे और ये मर्चेंट देन इस मर्चेंट साइट्स पे जाएगा और यहाँ से फिर वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये यूजर सही है और यदि सही है तो फिर क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस का काम होगा. इस सेटलमेंट प्रोसेस के केस में, क्लियरिंग और सेटलमेंट के केस में, यहाँ हमारा कार्ड होल्डर्स का बैंक है और ये मर्चेंट का बैंक है. आफ्टर ऑथेंटिकेशन मर्चेंट सेंड द ट्रांजैक्शन डेटा एंड दिस ट्रांजैक्शन डेटा सेंड टू द card network, that is Visa or Mastercard, and after that transaction data is sent to the card holders bank and it also send the debit how much amount he has to pay. ये अमाउंट यहाँ सारा इंफॉर्मेशंस लेकर इस एसोसिएशन और कार्ड नेटवर्क से वो मर्चेंट के बैंक पे आएंगे और इस मर्चेंट के बैंक से फिर इसका पेमेंट होगा इस मर्चेंट पर्सन्स को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके स्टेटमेंट्स भी बनेंगे और जो भी स्टेटमेंट बने हैं वो स्टेटमेंट कार्ड होल्डर के बैंक से इस कार्ड होल्डर को मिलेगा और इस कार्ड होल्डर के इस स्टेटमेंट की बेसिस पर ये कार्ड होल्डर विद इन लिमिट टाइम, ड्यू डेट के पहले उस अमाउंट को पेमेंट करेंगे. तो इस तरीके से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस होता है. पहले ऑथेंटिकेशन देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस होंगे. ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा दिया हुआ है. क्रेडिट कार्ड्स के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स, वुमेन्स क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स, कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स, को ब्रांड कार्ड्स, रिवॉर्ड कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, लाइफस्टाइल कार्ड्स, प्रीमियम कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स, सिल्वर कार्ड्स, गोल्ड कार्ड्स, क्लासिक कार्ड्स, टाइटेनियम कार्ड्स, प्लेटिनम कार्ड्स और भी अदर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. हमने यहाँ कुछ का लिस्ट दिया है. यदि किसी पर्टिकुलर के बारे में जानकारी लेना हो तो आप नेट से, गूगल से ले सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.